पास 4 डिजिट मल्टीमीटर होना चाहिए। ये है ऑटोमेटिक मल्टीमीटर, ये सेमी ऑटोमेटिक, और इसमें वी बस लाइन को हमें ट्रेस करना है। तो ये इस मोबाइल की DC टू DC आईसी है। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम बोर्नियो में आने वाले न्यू फंक्शंस को सीखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको स्कीमेटिक टूल का मुकम्मल इस्तेमाल सिखाना है। स्कीमेटिक टूल के अंदर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, इसलिए हम अपने कोर्स को 3 से 6 महीने के अंदर अपडेट करते रहते हैं। अगर आप मोबाइल फोन की डायग्राम को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप फॉल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आज के बोर्नियो लेसन में मैं आपको बोर्नियो को आप फॉल्ट ट्रेसिंग में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगे सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने कोई भी मोबाइल आए तो उसका मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन में जाके सोल्यूशन ढूंढ लेना है। मिसाल के तौर पे इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन है, सबसे पहले आपने इसमें जाना है और जो भी फ़ोन आपके पास आया है आप उसकी ब्रांड को क्लिक करेंगे और उसके बाद उसका जो मॉडल है वो आपने सर्च आउट करके निकालना है और निकालने के बाद यहाँ पे खोल लेना है। इसमें हम मॉडल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ PDFs आ जाती हैं जो कि फॉल्ट वाइज बनी होती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो PDF हम इस्तेमाल करते हैं वो ये डायोड वाली है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीमीटर्स दिखाएगा। आपके पास 4 डिजिट मल्टीमीटर होना चाहिए। ये है ऑटोमेटिक मल्टीमीटर, ये सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक बिल्कुल ही मैनुअल आता है, वो अब हमारे पास नहीं है। अब हम उसमें काम नहीं सिखा रहे क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है हम भी अपने जो इक्विपमेंट है उस क्लास के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जिस हिसाब से रिपेयरिंग के अंदर एडवांसमेंट आ रही है उस हिसाब से टूल्स के अंदर भी क्या आनी चाहिए, एडवांसमेंट आनी चाहिए। तो आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है आने वाले टाइम के हिसाब से। तो आने वाले टाइम में जब तक आप यहाँ से काम सीख के निकल रहे होंगे हो सकता है ये भी ना रहे, इसकी जगह कोई और चीज़ आई हुई हो। तो इसलिए पुरानी चीज़ों को अब हम क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं कोर्स में से, नई चीज़ों को सिखाते जा रहे हैं। अभी हम सनशाइन का जो मल्टीमीटर है उस वाले PDF पे डबल क्लिक कर रहे हैं। ये हमारे सामने सर्किट आ गया है और इसमें मिसाल के तौर पे अगर चार्जिंग का फॉल्ट है तो हमने इसके चार्जिंग जैक को जूम करना है और इसमें वी बस लाइन को हमने ट्रेस करना है। तो अगर चार्जिंग लाइन बिल्कुल ठीक होगी, यानी कि ये चार्जिंग जैक से जो वी बस लाइन स्टार्ट हो रही है और ये जाती है आपकी DC टू DC आईसी में, ये इस मोबाइल की DC टू DC आईसी है। तो चार्जिंग जैक से लेके DC टू DC आईसी तक अगर इस सर्किट में जो हमारे पास रिपेयर होने आया है कोई फॉल्ट नहीं है तो इसमें ये GR रीडिंग आएगी। अब रेड वाली को आप क्या करो, ग्राउंड कर दो। रेड वाली प्रॉप को क्या करोगे, ग्राउंड करो। अब ग्राउंड कहीं भी कर दो। हाँ, अब रेड ब्लैक वाली से चेक करो, वी बस लाइन पे चेक करोगे क्या आ रहा है। अगर इस GR रीडिंग की बजाय रीडिंग कम आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसमें 2 सूरत हाल होती हैं। एक तो रीडिंग अगर कम आए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 0.592, रीडिंग यहाँ पे हमें मिलती है 0.192, तो हम इस लाइन के अंदर लीकेज चेक करेंगे। लीकेज से मुराद ये है कि ये लाइन जो यहाँ से DC टू DC आईसी तक जा रही है इसके अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो करंट लीक कर रहा है। वो करंट लीक करने की वजह से ये होगा कि मोबाइल में जब आप चार्जर लगाएंगे तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा आपको, ऐसा नज़र दिखाएगा जैसे चार्जर कनेक्ट ही नहीं। दूसरी सूरत हाल जो होती है वो ये होती है कि जब आप इस लाइन में रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है 0.592 और आप रीडिंग लेते तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी 1592, यानी 1500 रीडिंग आएगी।
तो इसका मतलब ये जो लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और DC to DC IC तक जा रही है, इसमें लगे किसी पार्ट के अंदर शॉर्टेज है, यानी कहीं से नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप चार्जर लगाएंगे मोबाइल में तो हो सकता है कि चार्जिंग ऐसी गर्म हो या लाइन में लगे कोई कंपोनेंट गर्म हो, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हमने जो लाइन में देखनी होती है कि GR रीडिंग जो है वो हमारी नॉर्मल है या नहीं। GR रीडिंग नॉर्मल नहीं है तो हमने टेस्टिंग करना स्टार्ट करनी है। GR रीडिंग नॉर्मल है तो फिर मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला है। अमूमन GR रीडिंग जो होती है वो ठीक नहीं होती, इसलिए मोबाइल हमारे पास आता है रिपेयरिंग में। तो पहला डायग्राम हम ये डायोड वाला खोलते हैं और यहाँ से GR वैल्यू चेक करते हैं। उसके बाद जो फॉल्ट है, जैसे कि मैं मिसाल दे रहा था चार्जिंग का, तो यहाँ पे हमने चार्जिंग डेटा खोलना होगा। आपको सॉल्यूशन डायग्राम से मैं ट्रेसिंग इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इससे ट्रेस करना आसान होता है, क्योंकि इसमें सर्किट में हमें नज़र आ रहा होता है कि लाइनें कहाँ जा रही हैं। अभी हम इसको जूम इन कर लेंगे। मोबाइल की चार्जिंग लाइन में हम वीबस लाइन ट्रेस करते हैं। ये रेड वाली वीबस लाइन है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रही है। इसकी एक डिटेल वीडियो है, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो आपको भेजूंगा तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो पार्ट्स ये पार्ट्स से होती हुई जा रही है, तो इन पार्ट्स को हम किस तरह से चेक करेंगे या किस तरह से जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स से होते हुए टेस्टिंग करते हुए IC तक किस तरह से पहुंचना है। ये देख सकते हैं आप, ये इस IC के अंदर जा रहा है, तो ये इसका DC to DC IC है। अब वीबस लाइन इसमें इन होती है और आउट होगा आपका वीबेड। ये इसका वीबेड है जो कि इन पार्ट से होता हुआ इस बैटरी कनेक्टर के अंदर आ रहा है। तो पहले डायग्राम जो आप देखेंगे वो GR वैल्यू को देख लेंगे, दूसरा डायग्राम आप ये सॉल्यूशन डायग्राम देख लेंगे। अब इसमें अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐसा आ जाता है जिसके स्प्रिंट में GR वैल्यू ही ना हो, तो इस केस में आप जो है फिर स्कीमेटिक टूल के अंदर बिट मैप खोलेंगे इसी मोबाइल का। बिट मैप ऐसा है कि हर जो स्कीमेटिक टूल होता है उसमें अलग अलग तरीक़ों से बनाया गया है। उसको रीड करने का तरीका तो एक ही होता है, लेकिन उसको जो आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वो उसकी जो ग्राफिक है वो हर स्कीमेटिक टूल के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है, एक जैसी नहीं। जैसे ये है स्कीमेटिक टूल या दूसरा है रिफॉक्स है, इसमें सब में बिट मैप डिफरेंट तरीके से उन्होंने ग्राफिक बना के दिखाया हुआ। इसके अलावा स्मार्टफोन को रिपेयर करने के हवाले से 7 तरह की डायग्राम अवेलेबल होती हैं। अगर आप डायग्राम्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाता है, तो आपको अभी स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।